नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने से पाकिस्तान गदगद है। वो भारत के खिलाफ साजिशें रच रहा है, लेकिन भारत भी खामोश नहीं बैठा है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने बड़े कदम उठाए हैं और सेना को 3 ऐसे ताकतवर हथियार दिए हैं जो दुश्मन देश की हर साजिश को तबाह कर डालेंगे। फिर साजिश चाहे आसमान के रास्ते बुनी गई हो या फिर समंदर के रास्ते। इस खास पेशकश में हम आपको हिंदुस्तान के इन्हीं त्रिदेव से मिलवाएंगे। देखिए रिपोर्ट। एक भी पाकिस्तानी ड्रोन हिंदुस्तान नहीं आ पाएगा। बॉर्डर पार करते ही हवा में स्वाहा हो जाएंगे ड्रोन। बॉर्डर पर मिस्टर सैम, इमरान की शेम शेम। पाकिस्तानी एटम बम वो कर देगा बेकार। हिंदुस्तान को मिले त्रिदेव। आसमान में दुश्मन की तरफ बढ़ती मिसाइल। समंदर में दुश्मन की साजिश ध्वस्त करने को तैयार ध्रुव। और हाईवे पर फाइटर जेट्स की गरज हिंदुस्तान की सैन्य ताकत का दुनिया को एहसास करा रही है। और इन्हीं तस्वीरों को देखकर चीन पाकिस्तान दोनों सन्न हैं। भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति देख न जिनपिंग का दिमाग काम कर पा रहा है, न इमरान खान को सोच पा रहे हैं, क्योंकि भारत के यही 2 पड़ोसी हैं जो हमेशा सरहद पर गड़बड़ फैलाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। और अब भारत को मिले हैं त्रिदेव। विश्व में बढ़ती हुई रणनीतिक अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के द्वारा भारत के लिए पेश किए जाने वाले चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए, आतंकवाद के बढ़े हुए खतरे को ध्यान में रखते हुए, ये जो नया भारत है अपने आप को किसी भी तरीके की स्थिति से डील करने के लिए पूरी तरह से सशक्त कर रहा है। भारत अपनी रक्षा की तैयारियों को इन बढ़े हुए खतरों को ध्यान में रखते हुए लगातार मजबूत करता जा रहा है। जी हाँ, भारतीय सेना को बीते 2 दिन में 3 शानदार हथियार मिले हैं जो दुश्मन के खिलाफ सबसे कारगर हथियार हैं। इनमें सबसे पहले बात करेंगे मिस्टर सैम मिसाइल की। मिस्टर सैम यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की। इंडियन एयरफोर्स की शक्ति मिस्टर सैम मिसाइल। इस मिसाइल को 24 घंटे पहले ही इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मिसाइल को वायुसेना को सौंपा। इस मिसाइल की आमद से वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हुआ है। बदलते जियोपॉलिटिक्स का प्रभाव ट्रेड, इकोनॉमी, पावर पॉलिटिक्स और उसी एवज में सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमारी सुरक्षा की मजबूती और आत्मनिर्भरता एक उपलब्धि न होकर बल्कि हमारी एक जरूरत बन गई है। इस मिसाइल का इंडक्शन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मिस्टर सैम ऐसी मिसाइल है जो आसमान में 100 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ते दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को तबाह कर सकती है। इसका सबसे बेहतर इस्तेमाल पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर किया जा सकेगा, क्योंकि बीते कुछ वक्त में पाकिस्तान ने ड्रोन साजिश पर काम शुरू किया है। लेकिन अब आगे से पाकिस्तान ने ऐसा किया तो इस मिसाइल से पाकिस्तान की साजिश खाक में मिला दी जाएगी। कोई एरियल चैलेंज, चाहे वो फाइटर एयरक्राफ्ट्स के माध्यम से आए या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के माध्यम से आए, किसी गाइडेड या अनगाइडेड म्यूनिशंस के माध्यम से आए, ये सभी इस तरह के एरियल चैलेंज को एंगेज कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस मिसाइल को इजराइल की
IAI यानी इजराइल एरो इंडस्ट्री की मदद से DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। कुछ वक्त पहले इस मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया था, जिसके बाद इसे भारतीय सेना को सौंपने का फैसला किया गया। मिस्टर सैम यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की मारक क्षमता 70 से 100 किलोमीटर तक है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स मार गिराने में सक्षम है। मिसाइल का कमांड कंट्रोल सिस्टम ट्रैकिंग रडार सिस्टम है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन में आसान है। भारत ने इस मिसाइल को इजराइल की मदद से तैयार किया है। इस मिसाइल का इस्तेमाल भारत ही नहीं बल्कि इजराइल की सेना भी करेगी, क्योंकि दोनों ने इसे मिलकर विकसित किया है। हालांकि DRDO थल सेना के लिए भी मिस्टर सैम का निर्माण कर रही है, ताकि पहले के मुकाबले इंडियन आर्मी कहीं ज्यादा ताकतवर बन सके। मिस्टर सैम मिसाइल को स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है, इसलिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सिर्फ आसमान में ही नहीं, भारत ने समंदर में भी अपनी सैन्य शक्ति में इजाफा किया है। अब दुश्मन की कोई भी परमाणु या बैलिस्टिक मिसाइल भारतीय सीमा में दाखिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत ने ऐसा ट्रैकिंग जहाज विकसित किया है जिसके रडार 2000 किलोमीटर दूर से दुश्मन की परमाणु मिसाइल को ट्रैक कर लेंगे। भारत की इस तैयारी से अगर कोई सबसे ज्यादा बेचैन है तो वो चीन और पाकिस्तान है। समंदर के लहरों पर हिंद का एक ऐसा जंगबाज उतर गया है जिसने अभी से चीन पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है। एटमी हमले की गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान सहमा हुआ है, क्योंकि समंदर में ये ऐसा जहाज होगा जो दुश्मन की परमाणु मिसाइलों को 2000 किलोमीटर दूर से ही तबाह कर देगा। दरअसल भारतीय नौसेना के बेड़े में अब INS ध्रुव शामिल हो गया है। ये ऐसा ट्रैकिंग शिप है जिसे दुश्मन की परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें एक नहीं बल्कि कई रडार लगे हैं जो एक साथ कम से कम 10 टारगेट को लॉक कर सकते हैं। दो 2000 किलोमीटर दूर से मिसाइल ट्रैक कर सकता है। कई रडार एक समय 10 टारगेट लॉक कर सकेंगे। परमाणु मिसाइलें ट्रैक करने की खासियत है। एक साथ INS ध्रुव पर 300 क्रू मेंबर रह सकते हैं। INS ध्रुव की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। 2014 में अनुमानित लागत 1500 करोड़ रुपए थी। इस जंगी जहाज को इतना गोपनीय रखा गया था कि सिर्फ प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की निगरानी में ही इसे बनाने का पूरा काम हुआ। हालांकि अब इसे आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल किया गया है। इस शिप के माध्यम से भारत न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है बल्कि सैटेलाइट्स की एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर कर सकता है। और जाहिर है कि इस तरीके की कैपेबिलिटी भारत की नौसेना के पास आ जाने से भारत का पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में ऑपरेट करना और अधिक बेहतर हो पाएगा। INS ध्रुव का निर्माण 2014 में शुरू हो गया था और 7 साल बाद यह बनकर तैयार हुआ है। – 2014 में इस पर 1500 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान था। INS ध्रुव 10,000 टन वजनी है और 2 फुटबॉल ग्राउंड के साइज का है। INS ध्रुव की सबसे बड़ी ताकत ट्रैकिंग और सर्विलांस सिस्टम की है। इस ट्रैकिंग शिप में लगा रडार लगातार 360 डिग्री तक घूमकर मिसाइल और एयरक्राफ्ट की ट्रैकिंग कर सकता है। जब भारत के ऊपर कोई न्यूक्लियर चैलेंज प्रस्तुत किया जाए, कोई न्यूक्लियर मिसाइल अगर भारत की तरफ दागी जाती है तो उसे ये शिप पहले ही ट्रैक कर सकता है और फिर उसे हवा में ही मार गिराया जा सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है और भारत के साथ सीमा विवाद होने की वजह से INS ध्रुव की अहमियत और बढ़ जाती है। चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच INS ध्रुव भारत की समुद्री सुरक्षा में इजाफा करेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। भारत की सैन्य तैयारी से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान से महज 40 किलोमीटर दूर बाड़मेर में हाईवे पर लड़ाकू विमानों का टचडाउन कराया है। यानी भारत जब चाहे पाकिस्तान सीमा पर इमरजेंसी लैंडिंग कराकर दुश्मन को सबक सिखा सकता है, और भारत की इस तैयारी से पाकिस्तान सहमा हुआ है। हाईवे पर उतरे हिंद के जाबाज, दुश्मन के खात्मे का आगाज। राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना ने ताकत का ऐसा नमूना दिखाया कि पड़ोसी दुश्मन की सांसें उखड़ गईं। दुनिया जिन हाईवेज का निर्माण देश की तरक्की और परिवहन को तेजी देने के लिए करती है, हिंदुस्तान ने उन हाईवेज में अपने जंगी हथियारों को उतारकर दुश्मनों को खुली चेतावनी दी। आसमान में हो रही ये गर्जना हिंद के जाबाजों की है। जिसे सुनकर इमरान बाजवा की टेंशन कई गुना बढ़ गई होगी, क्योंकि अब हिंदुस्तान की सड़कें भी उसके लिए किसी काल से कम नहीं होंगी। भारत पाकिस्तान की सरहद से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर बाड़मेर के हाईवे पर वायुसेना का यह प्रदर्शन सीधे सीधे पाकिस्तान को चेतावनी है। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। ये है वायुसेना का C-130J हरक्यूलिस विमान। हवा से जमीन पर आते ही इसकी बुलंदी ने महज कुछ दूरी पर बैठे पाकिस्तानियों को अपने होने का एहसास दिला दिया। भारी भरकम हरक्यूलिस के टचडाउन ने दुनिया को हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत का एहसास करा दिया।